जिम्मेदारी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चूना डिपो गुजर नाले के पॉइंट पर, और आज हम चूना डिपो गुजर नाले से होते हुए लियाकताबाद 4 नंबर के पॉइंट पर जाएंगे वहाँ तक, और आपको पूरी तफसीलात से आगाह करेंगे गुजर नाले का, जो कराची का एक बहुत बड़ा मंसूबा था जो कि फ़िलहाल मुकम्मल ना हो सका। ये सामने खामोश कॉलोनी का पॉइंट है, और ये सीधा जा रहा है टिनट्टी की साइड पर। यहाँ से अब हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आपको ये हमारी अपडेट पसंद आएगी। गुजर नाले का पॉइंट जो है वो नाला स्टॉप 0 पॉइंट से शुरू होता है, और टिनट्टी पर इसका इंतज़ाम पज़ीर है। शुरू में नाला पॉइंट न्यू कराची जो है वहाँ से 0 पॉइंट पर तो रोड दोनों तरफ बनाई गई, स्ट्रीट लाइटें नहीं लग सकी। इसी तरीके से तकरीबन हर गुजर नाले के पॉइंट पर काम किया। अभी आप यहाँ देख सकते हैं मिट्टी का एक पहाड़ नाले के अंदर साइड पर मौजूद है। ये देखिए आप, बिल्कुल पहाड़ नुमा एक साइड है, वो तो साइडों में भी जो है पानी की निकासी की गई है। और बारिशों का सीज़न है, मज़ीद मानसून के स्पेल आने वाले हैं, लेकिन बहरहाल ये इतना जो काम हुआ है इससे कराची को ये फ़ायदा हुआ है कि कम से कम 50% कराची को, जो शहर में बारिश होती हैं और मुसलसल जब बारिश हो रही होती है तो 1-2 घंटे के तक तो पानी जमा होता है, उसके बाद निकासी हो जाती है। तो ये जितना भी गुजर नाले पर काम हुआ है ये सब उसी वजह से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे हैं गुजर नाले के जहाँ से निकासी का रास्ता बहुत छोटा हो चुका है। जैसे मिसाल के तौर पर ये चूना डिपो का था जो मैंने आपको दिखाया, पहाड़ के एक डले नुमा मिट्टी यहाँ मौजूद है, कचरे भी पड़े हुए हैं। कराची की तारीख की सबसे बड़ी इंक्रोचमेंट भी गुजर नाले पॉइंट पर की गई थी। तो आगे चलेंगे और आगे आपको दिखाते हैं यहाँ पर लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अभी आप ये देखें कि अगर इधर रोड बन जाते दोनों तरफ और स्ट्रीट लाइटें लग जाती तो ज़बरदस्त काम हो जाता। वो लोग हैं जो इतने यहाँ कम पर लोग हैं, बहुत से हमारे जो लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमारे जो चेक हैं वो अभी तक नहीं मिले। कुछ को चेक मिले, कुछ को नहीं मिले, वल्लाह आलम ये क्या मसला है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। और कुछ लोगों ने ये शिकायत करी कि हिरोंची वगैरह सरिया भी यहाँ से निकाल के गए हैं बीच में। अब यहाँ पर जो है काम कोई भी नहीं हो रहा। यानी अगर 0 पॉइंट से लेके आप टिनट्टी तक के पॉइंट तक चले जाएं, कहीं पर भी कोई मशीन नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। जबकि मेन इस प्रोजेक्ट में ये था कि दोनों तरफ जो है रोडें बनाई जाएंगी, स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। बहरहाल इतना रास्ता क्लियर हो चुका है कि यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आप देख रहे हैं खड़ी हुई हैं, रक्शे भी खड़े हुए हैं, और कुछ गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस भी करती हुई जाती हैं चूना डिपो या चूना डिपो से लियाकताबाद 4 नंबर तक निकलते हैं। बाइक के लिए भी आसानी है, लेकिन बारिश के दौरान बहुत कीचड़ हो जाती है होगी, और यहाँ से गुजरना मुश्किल है। जैसे इसकी मिसाल ये मेरे राइट साइड पर आप देखते हैं कीचड़ वगैरह मौजूद है, जो बारिश हुई उसकी वजह से। लोगों ने यहाँ पर ज़मीन है बिल आखिर अपने सर छुपाने के लिए जो उनके आधे से ज़्यादा मकान टूटे थे उनको बनाया है। कुछों के पास पैसे नहीं है तो उन्होंने चादरें लगाई हुई हैं। तो ज़ाहिर बात है गरीब तबका यहाँ पर रहता है, रिहाइश पजीर है नाले पर। और हमें जो शुरू में ये बताया गया था कि जनाब ऐसा मॉडर्न नाला बनेगा कि आप देखते के रह जाएंगे, स्ट्रीट लाइटें लगी हुई होंगी, दोनों तरफ रोड निकलेगा, पौधे लगे हुए होंगे, बड़ा खूबसूरत होगा। तो वो तमाम बात चिकनाचूर होते हुए नज़र आ गए हैं। सही मानों में अभी इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन ये शुक्र है कि इसकी गहराई कर दी गई और चारों तरफ जो है दोनों तरफ दीवारें वगैरह लगा दी गई हैं। काम बड़ा सॉलिड हुआ है, लेकिन इस काम को पूरा पाए तकमील तक मुकम्मल होना
چاہیے تھا. اگر ہو جاتا تو پھر بات ہی کیا تھی. پھر تو آپ جو ہے 0 پوائنٹ سے سفر کرتے اور جنٹی کے پوائنٹ پر نکلتے. بہرحال یہ دیکھیں یہ تمام مکانات انکروچمنٹ پر توڑے گئے تھے. آدھے سے زیادہ جو بالکل اوپر آ گئے تھے اور 20-20 فٹ کا یہاں پر دونوں طرف روٹ نکالنے کا پروگرام تھا, جو کہ اب کہیں پر بھی یہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کسی پوائنٹ پر بھی اب کوئی کام نہیں ہے. دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑی بڑی گاڑیاں بھی یہاں سے گزر رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کام صحیح ہو گیا, لیکن یہ اگر پورا مکمل ہو جاتا تو پھر بات ہی کیا تھی. یہ دیکھیں پردے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں لوگوں نے اپنی رہائش کے لیے. دیواریں کھڑی کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے چیک نہیں ملے. کچھ کو ملے ہیں, کچھ بہت زیادہ کو نہیں ملے. تو یہ صورتحال ہے. اب یہاں سے سیدھا ہم جائیں گے لیاقت آباد 4 نمبر کے پوائنٹ پر نکلیں گے. اور بہت سے ہمارے سبسکرائبروں نے ہم سے فرمائش کی تھی کہ گجر نالے کی تو اپڈیٹ دیں. تو آج ہم نے سوچا چونا ڈپو سے لیاقت آباد 4 نمبر تک کے پوائنٹ کی دیتے ہیں آپ کو اپڈیٹ, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ جیسے موقع ملے گا دوسرے پوائنٹوں کی بھی اپڈیٹ دیں گے آپ کو. شام کا ٹائم ہے, لوگ کرسیاں نکال کے کچھ اسکوٹر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور شام کا وقت گزارا جا رہا ہے. یہ دیکھیں آپ, باؤنڈری تو بنا لی ان غریب نے اور چھت نہیں ڈال سکے تو چھاپڑے وغیرہ لگا دیے ہیں. یہاں پر بھینسیں وغیرہ بھی پل رہی ہیں, باڑا بھی بنتا جا رہا ہے. بچے بیٹھے ہوئے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, لیکن ان کو اس دیوار کی سائڈ پر نہیں بیٹھنا چاہیے. دیوار پر لوگ کرسیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ تھوڑے بہت درخت بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ سامنے لیاقت آباد 4 نمبر کا ایریا کہلاتا ہے, اور جس طرف ہم ٹریول کر رہے ہیں یہ ناقابہ 2 نمبر کا ایریا کہلاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے گجر نالے پر. یعنی اس کا کام رک گیا. رکنے سے مطلب یہ ہے کہ مزید اینڈ تک نہیں جا سکا. یہاں الماریاں وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں, اور یہ آ گیا لیاقت آباد 4 نمبر. اور یہ سیدھا جو اس کے بعد والا جو روڈ کراس کر کے آپ جائیں گے تو وہ پھر ناقابہ 4 نمبر سے شروع ہوگا تو ضیاء الدین ہاسپٹل تک نکلے گا. تو یہ تھی ایک اپڈیٹ گجر نالے کی. یہاں سے ہمیں دیجیے آپ اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.